झारखंड में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के बाद अब मुस्लिम सियासत यानी मुस्लिम मुआशरे के लोग सब एक हो गए हैं। यानी कि आपको बता दें, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी का जगह जगह सभा को संबोधित कर बयान आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आप मुसलमान नाराज़ होते दिख रहे हैं। और आपको बता दें, झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने जो मुस्लिम समाज को टिकट देने से नज़रअंदाज किया था, वहीं अब इंडिया अलायंस ने सभी मुसलमान धर्म के लोगों को, आदिवासी धर्म के लोगों को, दलित समाज के धर्म के लोगों को, बौद्ध, पारसी, जैन सभी लोगों को अब एक साथ कर लिया है, एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ गए हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके से मुस्लिम मुआशरे के लोग नाराज़ हो गए इंडिया अलायंस से, अपने अपने प्रत्याशी उतारने लगे थे। यानी कि आपको बता दें, कल ही की बात है, रांची के इरबा में झारखंड ऑल एकता पंचायत के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया था हाजी जाकिर अंसारी को। जब उनकी बात हुई गठबंधन के सभी राजनेता से, मंत्री से, प्रदेश ठाकुर कांग्रेस के सभी लोगों से बात हुई और उनसे 11 सूत्री मांगों को लेकर बात हुई, तो उन्होंने रजामंदी की, उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने गलती स्वीकारी कि हाँ, इस बार हमने टिकट ना देकर के कोई बड़ा काम किया है, इसलिए क्योंकि लोकतंत्र को बचाना और सभी हिंदू मुस्लिम समाज लोग हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सभी मुसलमानों को एक साथ भागीदारी देंगे और उनको भी टिकट देने का काम करेंगे। तो हमारे साथ और भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे जो रांची लोकसभा से सजाद इदरीसी थे। आज वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखना चाहते हैं नया भारत टीवी 24 के माध्यम से। और आपको बता दें, लगातार हम लोग चुनाव से लेकर हर एक कवरेज आपको दिखा रहे थे। और आज सीधा बात करते हैं सजाद इदरीसी से कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इन्हीं से बात करते हैं। सजाद इदरीसी जी, पहले तो नया भारत टीवी 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके तमाम दर्शक को मेरा सलाम, जोहार, नमस्कार जी। और हम सबसे पहले आपको इस बात की भी मुबारकबाद देंगे कि आप हमेशा सच लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज देखिए, धूप होने के बावजूद भी आप हमारे पास आकर और हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सजाद जी, इंडिया अलायंस से लोग नाराज़ थे, गठबंधन से नाराज़ थे, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं टिकट नहीं दिया, या फिर झारखंड की जो लोकल पार्टी है जेएमएम, उसने टिकट नहीं दिया, आरजेडी टिकट नहीं दी, यहाँ से गठबंधन है, कहीं ना कहीं मुस्लिम मुआशरे में नाराज़गी देखने को मिल रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप सभी लोग फिर इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कारण क्या बन रहा है? ये देखिए, सपोर्ट और सपोर्ट की बात है। आप खुद मीडिया बंधु हैं और आप देश की राजनीति को आप देख रहे हैं जी। आज जिस तरह से बीजेपी देश में नफरत और हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर और इस तरह से राजनीति कर और वो उस पर काबिज करना चाह रहे हैं। और अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का झारखंड का दौरा हुआ था, जिसमें पलामू और सिसई में जी। और उन्होंने जो बयान दिया है जी, उससे हम लोग सब लोग चिंतित में हैं जी। और जिस तरह से नफरत फैलाने का ये हो रहा है, तो इसको लेकर के हम बहुत चिंतित हैं और बहुत आहत भी हैं। और इन सब बातों को लेकर, और आप देख रहे हैं पूरे देश में जो आप जैसे मीडिया कर्मी जो सच बात को रख रहा है, तो उनके साथ माइक छीन लिया जा रहा है, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी किया जा रहा है। और जो लोग इसके खिलाफ आ रहे हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। बहुत सारी देश के अंदर आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र पर एक खतरा है, संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। और इसी को लेकर के हम बड़ी चिंतित हुए और हमारे तमाम बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे लोगों से और हमारे जितने भी सपोर्ट जो कर रहे थे, मैं उनको भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन तमाम उलमा इकराम से, तमाम लोगों से हमारे वार्ता हुआ, उनसे मशवरे हुए और मशवरे आने के बाद जो जिस तरह से देश की जो अभी राजनीति का जो स्तर जितना नीचे गिरा उसकी स्थिति है, उसको बचाने के लिए और देश में एक मोहब्बत एकता का
पैगाम हो, इसी को लेकर के हमने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया था, अब नहीं लड़ने का निर्णय ले रहा हूं। और जिस तरह से आज हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, तो इसके वजह थे कि जिस तरह से झारखंड में 14% शायद 14% मुस्लिम की आबादी होने के बावजूद भी, और जिस तरह से कांग्रेस और इंडियन गठबंधन जिस तरह से चाहे जितने पार्टी हम लोगों को नजरअंदाज किया था, तो वो एक गुस्सा था और हमने वो गुस्से को लोगों के बीच इजहार किया और हमने अपने अधिकार और अपना जो है वो उनसे मांगने का काम किया। तो उसको लेकर के, लेकिन अभी जो देश का स्थिति बना हुआ है, तो इसको इस सब चीज़ों को विचार विमर्श करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया है। यानी कि अब साबित होता है कि अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमें लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और केंद्र सरकार को बदलना है। अच्छा सर, एक और बात, मेरी बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से आपने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है, क्या लगता है कि इस बार आप बात आ गई है कि केंद्र सरकार को बदलना है? साफ साफ आपका स्पष्ट है रुख, आपका जो रुख है वो सीधा इंडिया अलायंस की ओर है कि अब इंडिया अलायंस को भरपूर समर्थन करेंगे। नहीं, अभी हमने ये बात नहीं कहा। हमने कहा कि केंद्र सरकार कौन है? भाजपा है ना भाई, केंद्र सरकार भाजपा है, तो इसमें सिर्फ बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और एक हो करके लड़ रही हैं, और इसको लेकर के हम लोगों ने अभी देखा है और हमें लगता है कि इस माहौल में हमको अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। संशय बरकरार है, अभी आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। अभी इस चुनाव में मुझे नहीं लड़ना चाहिए और इसलिए मैं एक कदम पीछे हट रहा हूं। लेकिन इसके मतलब नहीं कि मैं जो पीछे हट रहा हूं तो मेरी सवाल खत्म हो गए। सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। वोट तो आप देंगे, किसी न किसी प्रत्याशी को तो वोट देंगे जो आपके पसंदीदा होगा, चुनिंदा होगा, जो आपके बातों पे खरा उतरेगा, जो समाज में आपके काम के लिए खरा होगा, उसको तो वोट देंगे ही। मगर मैं आपके पर्सनली नहीं जाना चाहता हूँ, मगर फिर भी बात आ गई है, जितने भी मुस्लिम मुआशरे के लोग हैं तमाम में लगातार नया भारत टीवी 24 के माध्यम से खबरें दिखा रहा था कि बैठक हो रही है, मुस्लिम खासा नाराज़गी दिखा रहे हैं। अभी देखिए हाजी जाकिर जी जो ऑल एकता झारखंड पंचायत से प्रत्याशी बनाए गए थे, तमाम जगह जगह के पंचायत के तंजीम के लोग जुड़े थे, उनको खड़ा किया गया था। मगर बात जब यहाँ तक आए कि जब होटल पार्क प्राइम मोराबादी में राजेश ठाकुर जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आलमगीर आलम जी जो मंत्री हैं झारखंड सरकार के वर्तमान में, और तमाम जितने भी नेता हैं और राजेश कच्छप खिचड़ी विधायक जितने भी लोग हैं, उनके बीच में ये सब बात हुई है कि आप 11 पॉइंट्स यानी कि 11 सूत्री मांगों पर बात हुई है कि अगर हम लोगों को ये साझेदारी करते हैं, हम लोगों को अब की बार से नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो इस बार क्या करेंगे। तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि हम लोग इस बार विधानसभा जो चुनाव रहेगा तो उसमें पूरे सबकी बराबरी की हिस्सेदारी रहेगी, चाहे वो आदिवासी हो, मुस्लिम हो, दलित हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबको एक साथ लेके चलेंगे। इस बार टिकट ना देना, आप समझे कि लोकतंत्र को बचा रहे। तो क्या ये बात, उनकी बातों से आप लोग पूरा सहमत हैं? देखिए, अब उनसे क्या बातें हुई हैं, क्या वार्ता हुआ है और किस तरह से उनको विश्वास दिलाया है और उनके विश्वास पर इन लोगों ने उनका समर्थन किया है, तो वो उन तमाम लोगों का फैसला है। आप देखिए, आप भी ईमान वाले, वो भी ईमान वाले, मतलब आप सभी लोग हैं कि ईमान है चटाई पे बैठने वाले। जब वो लोग बात किए हैं तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट आप पे भी पड़ना चाहिए। बिल्कुल, सोच विचार है ना, सबका अलग अलग सोच है जी। अगर आप अगर सवाल कर रहे हैं तो फिर मैं वहीं का सवाल फिर लेकर खड़ा हो जाऊंगा कि आज हमें 14 के 14 लोकसभा के सीटों पर मुस्लिम को नजरअंदाज क्यों किया गया। आज झारखंड में कई मुस्लिमों के साथ कई हादसे जो आपको मालूम है, मैं उनको गिनाना नहीं चाहता हूं, मैं वो काम नहीं करना चाहता हूं, तो उनमें कितना लोगों को इंसाफ मिला। फिर उसी तरह से चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को देखते हुए और इस तरह से वादे किए गए हैं। अब इस वादे पर जमीनी पर स्तर पे आना होगा ना, इस वादे को कितना निभाते हैं और इस वादे को कितना पूरा करते हैं। अब तो ये देखने का विषय है ना, अब तो ये देखने का समय आ रहा है। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त में ये चीज़ों को कितना सच होगा। लेकिन अब रहा सवाल मेरी, अब हमने जो देश का स्थिति देखा है और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पलामू में और सिसाई में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को लेकर मैं बहुत आहत, बहुत दुखी हूं।
और जिस तरह से आप जैसे मीडिया बंधु के साथ हो रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको खुद मालूम है, मैं उनको गिनाना नहीं चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अभी मुझे इस 2024 में लोकसभा चुनने का, नहीं लड़ने का निर्णय लेना चाहिए। तो मैं इसी का निर्णय लिया हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया हूँ। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, कि अब मुझे अधिकार चाहिए। हम जिंदाबाद नहीं करेंगे, हम दर्री नहीं बिछाएंगे, आपके पीछे सेल्फी नहीं खिंचाएंगे। बराबर का हिस्सा चाहिए, हमारा आपका बराबर का हिस्सा चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक कदम पीछे हटे हैं। आज देश का माहौल को देखते हुए हम अपने अपने नाम को वापस लिया है, तो इसके मतलब नहीं कि मेरी आवाज खामोश हो जाएगी। इसी तरह आवाज 5 वर्षों तक मेरा लगातार जारी रहेगा, जब तक हम तमाम अल्पसंख्यक के साथ, मुस्लिम के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा इन पार्टियों से, तब तक हम अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे। और मैं उन तमाम लोगों से झारखंड के तमाम वो भोले भाले जनते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, हम सब एक होकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोटिंग नहीं करें, बल्कि वोटिंग करें तो विकास के नाम पर। हर लोगों का, हर जाति धर्म का, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का, उस सब का विकास का बात करें। वैसे नेता को चुनने का काम करने का जरूरत है। अभी जरूरत यह है कि अभी हम इन सब चीजों से देश आगे बढ़ेगा ना, ये इन सब चीजों से नहीं बढ़ेगा। और मेरा आज भी वही सवाल है और कल भी वही सवाल खड़ा रहेगा। अब आने वाला वक्त में ये देखा जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो ये वक्त की बात है। अब रहा सवाल कि मैं उन तमाम लोगों से, अब जब कुछ लोग हमारे पास नेता वोट मांगने आएंगे मुझसे, तो मैं उनसे सवाल जरूर करूंगा कि आप मेरे हिमपड़ी क्षेत्र में जो नदी ग्राउंड खेलने का मैदान था, आज उस मैदान को छीनकर 7 छात्र का हॉस्टल बना दी जहां भूत बसता है। आप हमारे हिमपड़ी में 1 लाख से 1.5 लाख आबादी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी सब धर्म के रहने वाले लोग हैं। वहां के बच्चे कहां खेलने जाएंगे? आप हमें मैदान दें। हमारे बच्चे का शिक्षा के बारे में क्या करेंगे आप? हमारे रोजगार के बारे में आप क्या करेंगे? जब हम बीमार पड़ जाएं तो हमारे परिवार के लिए क्या करेंगे? अब इन सब सवालों को सामने लेकर खड़ा होगा। और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि विकास के नाम पर वोट करें, नफरत के नाम नहीं, मोहब्बत के नाम पर वोटिंग करें इंशाअल्लाह। अच्छा, जो देश को एक साथ जोड़ के चले और जो देश को एक रखे, हमको उसको वोटिंग करना है। यानी कि सीधा मुद्दा ये है कि आपका कोई भी प्रत्याशी आए आपके बीच में, आप उनसे ये बात रखेंगे कि हॉस्पिटल और खेलने कूदने का मैदान, स्कूल और तमाम ऐसी ज़रूरतमंद, पानी जैसी बिजली की समस्या वो पूरी होगी और इस तरीके की कमी नहीं होगी, तो उसको वोट करें। बिल्कुल, मुझसे अगर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता वोट मांगने आएगा तो मैं उनसे इन सब सवालों को करूंगा। अगर इस सवालों को पूरा करने का वो सत रखेंगे और मुझे विश्वास होगा तो मैं उनको वोट करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम विकास के नाम पर वोट करेंगे। अभी देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, आज सुबह की बात है, 9 साढ़े 9 बजे मैं नवासराय गया था। मैं नवासराय से वापस हो रहा था तो अरगोड़ा के और जो कटहल मोड़ जाती है उस बीच में एक हमारे हिंदू भाई गाड़ी के साथ चला रहे थे, वो कर रहे थे, बोला बताओ ये सड़क की क्या हाल है और ये वोट मांगने आ रहे हैं। अरे भाई, ये सिर्फ मुस्लिम या समाज थोड़ी इसको आवाज उठा रहा है, अरे हमारे हिंदू भाई भी इस सवाल उठा रहा है। वो भी चाहते हैं विकास के नाम पर वोटिंग हो, वो भी चाहते हैं कि हमारा झारखंड आगे जाए, हमारा देश आगे जाए और हर लोग का विकास हो। तो ये तो बात साबित है कि शुरू से ही कांग्रेस का राज रहा है। 60 साल कांग्रेस रही है और कुछ लोगों का कहना है कि बहुत कुछ काम कर चुकी है, कुछ लोगों का कहना है कि 60 साल में कुछ नहीं की है, और ये भी कहना है कि मुस्लिम के आज रगों में कांग्रेस दौड़ती है। तो क्या ये जो रगों में आपके कांग्रेस वाला खून है कि बरकरार रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने काम किया है। आपके पूर्वज जैसे बताते हैं कि पूर्वज हम लोग कांग्रेस ही थे, नहीं जैसे हर बातों में बोलते हैं कि पूर्वज हमारे कांग्रेस ही थे, हम भी कांग्रेस हैं, कुछ भी हो जाए मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा वो वोट कांग्रेस को जाएगा। तो क्या ये वाकई पूरा होने वाला इस बार था? आप एक बताइए, 15 साल से आज केंद्र में बीजेपी का सरकार है, क्या उनमें मुस्लिम वोटिंग नहीं? 10 साल से सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 10 साल से बीजेपी का केंद्र में सरकार है और हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों को पूरा कर लिए हैं। तो क्या मुस्लिम का वोट नहीं है? क्या मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया उनको? बिल्कुल है। ऐसा थोड़ी कांग्रेस को ही वोट दिया है।
जो विकास की बात करेगा, देखिए नरेंद्र मोदी जी का वो 15 लाख आएगा, सबका विकास, सबका ये, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने वोट किया था उनको। तो अच्छा एक बात बताइए, 15 लाख रुपया आ गया था, अब तो नहीं आया है। तो जुमला ना करार हो गया। तो वादे तो बहुत होते हैं, आप तो जुमला कह दिया, तो आप उन लोगों के पीछे क्या, ये तो टॉपिक खत्म हो गया। आप ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देते, नहीं, हम लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया था विकास के नाम। विकास के नाम पर। जब उन्होंने नारा दिया था तो हम लोगों ने उनको विकास के नाम पर वोटिंग किया था। लेकिन अब जो वो नफरत और जिस तरह से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और विकास नहीं दिख रहा है, सिर्फ धर्म जाति पर ही वो कर रहे हैं, इससे नाराज हैं। अच्छा एक मेरा लास्ट सवाल है, देखिए अपील क्या करेंगे, देखिए वो जनता आपको देख रही है, कैमरे में आपका रुख है, आपसे कैमरे के सामने देख के बताएं, छोटा सा अपील क्या करेंगे, क्योंकि वोट करने के लिए सभी, छोटा हो बड़ा हो, नागरिक हो, ऑफिशियल हो, हीरो हो, एक्टर और नेता हो, अभिनेता सब करते हैं, आप भी एक समाज का अंग हैं, आप भी समाज सेवी हैं, क्या आप वो अपील करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं इस बात के आपके चैनल पर कह दूं कि जिस तरह से देश का जो माहौल था उसको देखते हुए हमने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया हूं। अब रहा सवाल कि मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप जो वोटिंग 100% वोटिंग हो, और वोटिंग नफरत के नाम पर नहीं, जाति धर्म के नाम पर वोटिंग नहीं करें, बल्कि वोटिंग करें विकास के नाम से। और जो लोग आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे सवाल कीजिए कि आप मेरे लिए क्या करोगे। आप उनसे सवाल कीजिए कि मेरे बच्चे के शिक्षा, उनके फ्यूचर के लिए क्या करोगे। आप उनसे सवाल कीजिए कि जब हम बीमार पड़ जाएं तो हमारे परिवार के लिए क्या करोगे, हमारे देश को कहाँ ले जाओगे, उससे सवाल कीजिए और उसी के नाम पर वोट दीजिए। लेकिन मैं अपने तमाम लोकसभा क्षेत्र के तमाम एक जनता से, एक नागरिक से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप वोटिंग के दिन आप घर से बाहर निकलें और वोटिंग करें, 100% वोटिंग करें। देखिए आप समझ सकते हैं जिस तरीके से सजाद इदरीसी जो समाज सेवी हैं और लगातार उनका प्रयास रहा है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को जोड़ने का काम रहा है और मोहब्बत फैलाने का काम रहा है। और आपको बता दें जिस तरीके से स्पष्ट हो रहा है कि अब मुसलमान जो हमेशा की तरह जो इंडिया अलायंस जो है गठबंधन है, जितने भी गठबंधन में जो सरकारें हैं उनको वोट देती आई है और हमेशा से दे रही है। कुछ नाराज़गी होती है, जिस तरीके से आपको बता दें घर में जब कोई झगड़ा या कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ होता है तो मुखिया उसको पूरा हैंडल करता है और वही नाराज़गी को ख़त्म करते हैं। जिस तरीके से नाराज़गी भरपूर देखी जा रही थी झारखंड में, अब वो नाराज़गी ख़त्म हो करके अब भाईचारा, एकता दिख रहा है और इस बार कुछ नया होने वाला है। और केंद्र सरकार से जिस तरीके से नाराज़ है उसको भी बदलने का प्रयास पूरा देश की जनता कर रही है। फैसला ये आपके हाथ में है कि आप वोट किसको देंगे, किसको नहीं। बस आपसे एक छोटा सा अपील है, जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और अपनी राय सुझाव ज़रूर दें कि आपको ये खबर कैसी लगी, या और भी कुछ सवाल पूछने से रह गया था या फिर नहीं रह गया। अगर रह गया है तो नेक्स्ट बार से हम दूसरा सवाल फिर से करेंगे, चाहे इनसे करें या कोई भी अन्य व्यक्ति से करेंगे, मगर ज़रूर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका खबर को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि आपके एक कमेंट करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमारा जज्बा बढ़ता है और हमको एनर्जी मिलती है काम करने में। और वैसे ही आप चाहते हैं कि हम लोग का जज्बा, एनर्जी बरकरार रहे, तो आप हमको सहयोग करें। धन्यवाद।